बात कर रहे हैं कि अक्टूबर का महीना 12 राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। और चलिए बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की, जानते हैं कि इनका अक्टूबर का पूरा राशिफल जो है वो क्या कहता है। आपके राशि में शनिदेव मार्गी हो गए हैं, एक अंश 12 कला पर गोचर कर रहे हैं, शीघ्र ही आगे बढ़ने वाले हैं। आपके पराक्रम के स्थान में चंद्रमा का गोचर है और आपके सुख स्थान में मंगल स्वगृही है। आजीविका भाव में बुध है भाई, तो कारोबारी मामलों में तो आपकी तरक्की हो जाएगी और आपकी सूझबूझ आपको फायदा पहुंचाएगी। योजना के अनुसार आप अपने कामों में आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप नौकरी करते हैं तो अपने प्रतिद्वंदियों को पछाड़ सकते हैं। आर्थिक स्थिति के बारे में अगर आपके विचार करूं तो खर्चा और आमदनी दोनों में संतुलन रहेगा, लेकिन अचानक बच्चों पर कोई बड़ा खर्च हो सकता है। जीवन साथी या ससुराल पक्ष के कारण कोई लाभ प्राप्त होगा। परिवार की किसी जरूरत या वाहन पर खर्च हो सकता है। इस समय शेयर बाजार या किसी सट्टा कार्य से आपको दूर रहने की मैं सलाह देना चाहूँगा। रिश्तों की बात है तो लव लाइफ पर ध्यान देने की जरूरत होगी। शादी का फैसला बहुत सोच समझ करके करिएगा। जो पहले से किसी रिलेशन में हैं उनको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। परिवार में थोड़ी बहुत मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। और जहां तक आपके स्वास्थ्य का प्रश्न है तो आप मकर राशि के जातक हैं। अक्टूबर महीने में सेहत का साथ मिलेगा, लेकिन खान पान और अपनी आदतों में बदलाव लाने की कोशिश करिएगा। अक्टूबर के मध्य में उतावलेपन से बचिएगा, वरना चोट चपेट की संभावना बनी हुई है। शिक्षा की बात जो जहां तक है, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और बाकी विद्यार्थियों के लिए ये समय मध्यम है। हाँ, ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का यथासंभव दिन रात आपको जप करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु के चतुर्भुज रूप का अपने हृदय में ध्यान करना चाहिए। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान श्री हरि विष्णु का अपने मन में ध्यान करें। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। आपके द्वितीय भाव का चंद्रमा, तृतीय भाव का मंगल, चतुर्थ भाव का राहु और सातवें का शुक्र इस बात का संकेत करता है कि इस महीने आप अपने काम या नौकरी में बदलाव करने की इच्छा रखेंगे। दूसरों की सफलता देखकर आपके मन में ईर्ष्या हो सकती है या आप भ्रमित भी हो सकते हैं। कोई भी फैसला बहुत सोच समझ करके लीजिएगा। कानूनी मामलों में संभल कर रहिएगा। आर्थिक स्थिति की बात अगर की जाए तो सरकारी और कानूनी मामलों में खर्च की संभावना है। किसी मुकदमे पर या बीमारी पर भी खर्च हो सकता है। पैतृक संपत्ति से भी लाभ मिलेगा, लेकिन खर्चा बढ़ सकता है। गलत तरीके से धन कमाने की भूल करके भी ना सोचें। जो शादी का फैसला लेना चाहते हैं उनके लिए समय अच्छा है। परिवार के साथ समय बिताएंगे, लेकिन सोच समझ कर बात करिए। बड़ों की बातों को नज़रअंदाज मत करिए। शरीर में जो भी तकलीफ है उसमें आराम मिलने के आसार कम हैं। ज़्यादा सोचने और तनाव लेने से माइग्रेन की समस्या हो सकती है, इसलिए ध्यान रखिएगा। विद्यार्थियों को इस महीने ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पढ़ाई से जुड़ा कोई फैसला लेने में देर हो सकती है। किसी तरह का रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। इस महीने पूरे महीने भगवान गणेश की पूजा करिए। गणेश अथर्व शीर्ष का सुबह शाम पाठ करिए। भगवान गणेश को दुर्वा और लड्डू समर्पित कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। देखिए, अगर आपकी मीन राशि है तो कोई बात नहीं। इस समय चंद्रदेव अर्थात चंद्रमा आपके राशि में गोचर कर रहे हैं और सप्तम भाव में सूर्य है। सूर्य चंद्रमा की ये परस्पर सप्तम स्थिति एक तरह से अधम योग बनाता है, लेकिन आपके कर्म स्थान में बृहस्पति के होने के कारण कामकाज में आप आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी निर्णय सोच विचार करके ले सकेंगे। नौकरी पेशा लोग अपनी रचनात्मक शैली के जरिए आगे बढ़ पाएंगे। आर्थिक स्थिति की बात करूं तो मोर्चे पर अक्टूबर का महीना मिला जुला साबित होगा। खर्च से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से वो पहले सोच विचार करें, उतावलेपन से बचें। कहीं से धन लेना हो तो भी वाणी की कठोरता के कारण बात न बिगड़े।
इसका ध्यान रखिए। अभी निवेश संबंधी किसी भी निर्णय में ध्यान से आगे बढ़ने की सलाह है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। परिवार के साथ मिलकर आप कोई बड़ा फैसला लेने में सक्षम होंगे। स्वभाव में उग्रता न लाएं, वरना रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है। अक्टूबर महीने में शुरुआती दिनों में नाक, कान और गले की शिकायत बढ़ सकती है। इसके अलावा दूसरे सप्ताह में आप में ऊर्जा का स्तर ज़्यादा होने से जल्दबाजी और आवेश में चोट लगने की संभावना भी बनी हुई है। महीने के उत्तरार्ध में कमर दर्द, आंखों में जलन जैसी समस्याएं हो सकती है। लापरवाही ना बरतें। उच्च शिक्षा में अनिश्चितताएं बढ़ सकती हैं। हालांकि ज़्यादातर बच्चों का पढ़ाई में मन लगेगा। हर रोज गणेश अथर्वशीर्ष का सुबह शाम पाठ करें या सुने। जय मां विंध्यवासिनी। तो अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पंडित जी से जानेंगे अक्टूबर महीने में जन्मे लोगों का नेचर और फ्यूचर कैसा रहता है। आप बने रहिए कालचक्र के साथ। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। और चलिए अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनका जन्म अक्टूबर महीने में हुआ है। ऐसे लोगों का नेचर और फ्यूचर कैसा रहता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, अक्टूबर में जन्मे लोग सौंदर्य प्रिय होते हैं, आकर्षक होते हैं। न विश्वास हो तो महात्मा गांधी की जीवनी पढ़ लीजिएगा। 2 अक्टूबर को उनका जन्म हुआ था। अक्टूबर में जन्मे लोग कोमल स्वभाव के होते हैं, अहिंसा के पुजारी होते हैं, लेकिन खुलकर अपनी बात लोगों के सामने कभी कह नहीं पाते हैं। ये किस्मत के तो धनी होते हैं, लेकिन हर चीज संघर्ष से इन्हें प्राप्त होती है। आमतौर पर अक्टूबर में जन्मे लोग क्रिएटिव होते हैं। ये अच्छे निर्णय लेने वाले होते हैं। इन्हें गुस्सा कम आता है, लेकिन जब भी आता है काफी तेज आता है। ये काफी खुश मिजाज होते हैं और इनकी यही अदा लोगों को पसंद करती है। ये रोमांटिक होते हैं, लेकिन अपनी भावना को अपने पार्टनर से कहने में शर्माते हैं। दौलत, शोहरत, हर चीज इनके कदम चूमती है, लेकिन इन्हें घमंड नहीं होता है। ये भावुक भी होते हैं, लेकिन जीवन के बहुत सारे पहलुओं में इनका प्रैक्टिकल रूप दिखता है। एक बात बताऊं, पूरे भारत के लिए कह रहा हूं, अक्टूबर में एक ऐसा दिन, एक ऐसा समय भी आता है, उस समय अगर कोई लड़का पैदा हो जाए तो वो चाहे चक्रवर्ती सम्राट के यहाँ पैदा हो जाए, उसे भी पूरे जीवन दुखों में जीना पड़ता है। तो इस साल वो समय कब है? 27 अक्टूबर मंगलवार को। कितने बजे? सुबह 8:17 पर। सबसे अभिशप्त समय जो है पूरे साल का 27 अक्टूबर 2020 8:17 पर सुबह। तो अक्टूबर में जन्मे लोगों के लिए रॉयल ब्लैक, मैरून, पिकॉक ग्रीन, ये चीजें शुभ रंग हैं। मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार का दिन अच्छा है। हीरा धारण कर सकते हैं और किसी जरूरतमंद की मदद कर सकते हैं। किसी बच्चे की पढ़ाई में मदद कर सकते हैं। भगवान शिव की उपासना कर सकते हैं। भगवान शिव की स्तुति कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 और देखिए इस वक्त की बड़ी खबरें मेरी सहयोगी विपनेश माथुर के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा News 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।